लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले पार्ट्स यानी चौथे पार्ट्स में देखेंगे। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर का व्यापक रूप क्या होती है, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। और इससे आगे का टॉपिक आती है तो लोग को बता चुके हैं, पहले पिछला देख लेंगे एक बार। कॉम्प्लेक्स नंबर का व्यापक रूप हम लोग पढ़े थे, a + i b के रूप का होता है, जिसमें a जो होता है इसको कहते हैं रियल पार्ट, a को कहते थे रियल पार्ट और इसको सूचित करते थे REZ यानी रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको पढ़ते थे b को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट। इट मीन्स इसको सूचित करते थे हम लोग इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z यानी इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z। एंड I को कहते थे इमेजिनरी नंबर, I को कहते थे इमेजिनरी नंबर, I को इमेजिनरी नंबर यानी I बराबर होता था, पढ़ चुके थे √(-1). इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की समानता या दो कॉम्प्लेक्स नंबर की समता क्या होती है, यानी कि दो को कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर कैसे होती है। बराबर होगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी, इस बात को हम लोग को इस टॉपिक में जानना है। यानी कोई मान लेते हैं यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रमशः दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रमशः a + ib एवं c + id, a + ib एवं c + id दोनों समान होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। यानी यदि और केवल यदि a = c तथा b = d। इसके कहने का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में तो ही समान होगा जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की दो सम्मिश्र संख्या की समता या समानता में दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रमशः यदि a + ib एवं c + id दोनों समान होगा, यदि और केवल यदि a = c यानी कि दोनों का रियल पार्ट आपस में बराबर और दोनों का इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होगा, तब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर समान होगा, अन्यथा दोनों समान नहीं होगा। अब जैसे हम लोग देख लेंगे एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे। एक नंबर में यदि सवाल रहेगा x + iy बराबर √(33) प्लस √(3i), तो x का मान क्या होगा, y का मान क्या। यह दोनों इक्वलिटी का मतलब या समान, बराबर चिन्ह का मतलब दोनों समान है। तो समान है तो कब, तो या x बराबर √3 और y बराबर, यानी कि देयरफॉर x बराबर √3, x रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर एंड y बराबर √3। दोनों में तो यहाँ √3 था। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल में यदि हम लोग देख ले a + ib बराबर -2 -√3i, तो यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ देयरफॉर a बराबर हो जाएगा रियल पार्ट के बराबर एंड इमेजिनरी पार्ट के बराबर b बराबर -√3। इट विल बी आंसर। अब जैसे सवाल पूछेगी, क्वेश्चन क्या पूछेगी, इस पर x और y का मान निकालें यदि x + iy प्लस 2 + 3i बराबर 5 - 6i।
हो। अब देखिए करा x और y का मान निकाले यदि x प्लस आई वाई प्लस 2 प्लस 3i बराबर 5 माइनस 6i। इसका सॉल्यूशन देखो लिखा क्या हुआ, दोनों बीच में बराबर है। यहाँ इसको हम लोग लिखेंगे, चूँकि सवाल दिया है x प्लस आई वाई प्लस 2 प्लस 3i इज इक्वल टू 5 माइनस 6i। अब यह प्लस में है, इसको उधर ले जाएंगे, कारण एक्स वाई वाला को एक जगह रखेंगे, एक्स वाई का मान निकालना है, बिना एक्स वाई वाले को एक साथ ले जाएंगे तो यह हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई, प्लस में है उधर जाएगा माइनस में 5 माइनस 6i, तो यह -2 हो जाएगा, -3 आ जाएगा। अपना जाति अपने जाति से जुटता है और अपने से घटता है, तो एक्स प्लस आई वाई बराबर हो जाएगा 3 माइनस 9i। अब यहाँ देखिए रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो देयरफॉर x बराबर हो जाएगा 3 एंड y बराबर हो जाएगा -9i है, इसका मतलब -9, इट विल बी आंसर। इस तरह हम लोग इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके। इस प्रकार का सवाल आएगा मैथ में हम लोग को जो आसान से बन जाएगी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमें नोटबुक में उतारने में आसानी होगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ टू या मोर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में क्या क्या पढ़ते हैं, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं पहले एडिशन ऑफ 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ पढ़ेंगे, उसके बाद 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव पढ़ेंगे, उसके बाद 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का गुना पढ़ेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग पढ़ेंगे। तो ऑपरेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब 2 का जान जाएंगे तो 2 से अधिक का भी जान, इसका हिंदी लिखेंगे 2 सम्मिश्र संख्याओं का योग। इसका हिंदी होगा 2 सम्मिश्र संख्याओं का योग। यदि देखिए मान लेंगे यदि एक कॉम्प्लेक्स नंबर, या डायरेक्ट लिखेंगे यदि a प्लस आई बी एवं c प्लस आई डी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका योग। ध्यान देंगे इसका योग क्या होगा। यदि इसको मान लेंगे इसको मान लेते हैं z, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 बराबर a प्लस आई बी और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को z2 c प्लस आई डी, तो देयरफॉर योग का मतलब होता है z1 प्लस z2 बराबर a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी। हम लोग जानते हैं अपना जाति से जुटता है, कॉस्ट हटाएंगे तो a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी, यानी बिना आई वाला से जुटेगा और आई वाला से जुटेगा तो आई बी प्लस आई डी। देयरफॉर z1 प्लस z2 बराबर, या हेंस अतः z1 प्लस z2 बराबर हो जाएगा a प्लस c प्लस आई कॉमन लेंगे तो b प्लस डी इंटू आई। यानी कि जोड़ जब निकालेंगे हम लोग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो योग होगा कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट से जुटेगा और इमेजिनरी पार्ट से जुटेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब घटाव देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेने से पहले इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए कि कहेगा कि हम लोग को जोड़ कैसे निकालेंगे। जैसे दे देगा यदि
Z1 बराबर 3 माइनस 2i एंड Z2 बराबर 5 प्लस 9i, तो Z1 प्लस Z2 बराबर व्हाट। इसका सॉल्यूशन देखिए, लिखेंगे चूँकि Z1 बराबर 3 माइनस 2i एंड Z2 बराबर 5 प्लस 9i, देयरफॉर Z1 प्लस Z2 बराबर, दोनों का जोड़ है तो Z1 के जगह 3 माइनस 2i, जोड़ का मतलब प्लस, Z2 के जगह 5 प्लस 9i, रियल पार्ट से जुटेगा घटेगा, इमेजिनरी पार्ट से जुटेगा घटेगा, तो 3 प्लस 5 प्लस देंगे तो प्लस पहले बड़े वाला 9i और माइनस 2i, देख लीजिए 5 3 8 और 9 में से 2 गया प्लस 7i, इट विल बी आंसर। इस तरह हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का योग निकाल सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव कैसे होगा, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाएंगे कैसे, उसका क्या नियम है। तो देखिए सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर के घटाव के बारे में पढ़ेंगे। सबट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव किस प्रकार होगा। जैसे यदि Z1 बराबर a प्लस IB एंड Z1 का मतलब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 बराबर C प्लस ID, तो Z1 माइनस Z2 बराबर क्या होगा। ध्यान देंगे, Z1 है क्या, a प्लस IB माइनस Z2 है C प्लस ID। अब इसको लिखेंगे a प्लस IB माइनस C प्लस माइनस माइनस ID। रियल पार्ट्स के पास a माइनस C, यहाँ बचा प्लस IB माइनस ID, दोनों में से कॉमन होगा a माइनस C प्लस I इंटू B माइनस D। यह हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल में रहेगा यदि Z1 बराबर 2 माइनस 3i एंड Z2 बराबर 5 प्लस 6i, देन Z1 माइनस Z2 बराबर व्हाट। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, चूंकि Z1 बराबर दिया है 2 माइनस 3i एंड Z2 बराबर दिया है 5 प्लस 6i, देयरफॉर Z1 माइनस Z2 बराबर हो जाएगा Z1 के जगह 2 माइनस 3i, लेकिन माइनस का चिन्ह है, माइनस Z2 के जगह कॉस्ट में लिखेंगे 5 प्लस 6i, इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3i प्लस माइनस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 6i। अब देखो दोनों रियल पार्ट को एक जगह 2 माइनस 5, यहाँ बचा माइनस 3i माइनस 6i, इसका मतलब माइनस 3 और दोनों माइनस में है माइनस 9i, इट विल बी आंसर। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का यह घटाव हो गया। इस तरह हम लोग घटाव बना लेंगे। जैसे दूसरा देखिए क्वेश्चन रहेगा, इफ यानी यदि Z1 बराबर 3 माइनस रूट 2i एंड Z2 बराबर 5 प्लस 3 रूट 2i, देन Z1 माइनस Z2 इक्वल टू व्हाट। देखिए सॉल्यूशन,
डायरेक्ट Z1 बराबर क्या लिखा हुआ है 3 माइनस रूट 2i। Z2 बराबर क्या लिखा हुआ है 5 प्लस 3 रूट 2i। देयरफॉर Z1 माइनस Z2 बराबर क्या होगा Z1 के जगह 3 माइनस रूट 2i माइनस Z2 है, इसको कोष्ट में लिखेंगे 5 प्लस 3 रूट 2i। अब देखेंगे 3 माइनस रूट 2i प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 रूट 2i। अब हम लोग एक जगह करेंगे तो 3 माइनस 5 ये आई वाला माइनस रूट 2i माइनस 3 रूट 2i हो जाएगा। 3 में से 5 गया -2 माइनस रूट 2 माइनस 3 रूट 2 माइनस 4 रूट 2 आई का आई हो जाएगा। इट विल बी आंसर। यानी कि इस प्रकार हम लोग दो कम्प्लेक्स नंबर का या दो से अधिक कम्प्लेक्स नंबर का जोड़ और घटाव आसानी से बना सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब हम लोग पढ़ेंगे कि दो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, दो कम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे होता है, यानी दो कम्प्लेक्स नंबर का गुना कैसे होता है और भाग कैसे होता है। जोड़ घटाव तो बेहद आसान है, गुना भाग भी बेहद आसान है, लेकिन हम लोग को भाग करने के लिए थोड़ा जिस प्रकार से हर परिमेयकरण करते थे वह आना चाहिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुना, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणनफल किस प्रकार से होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इसका हिंदी हम लोग जानते हैं कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल या दो सम्मिश्र संख्याओं का गुना। देखेंगे आसान से, जिसको बीजगणितीय गुणनफल होता है, गुना होता है, उसको यह आसान होगी। यानी कि यदि Z1 बराबर हो जाएगा a प्लस IB तथा Z2 बराबर हो जाएगा C प्लस ID, तो गुणनफल का मतलब मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना, तो Z1 इंटू Z2 बराबर हो जाएगा a प्लस IB इंटू C प्लस ID। ध्यान देंगे। अब इसका गुना करेंगे तो a को पहले C से गुना, a गुना C AC, a को अब ID से गुना तो प्लस AD इंटू आई, या आई पहले लिखे, प्लस इसको करेंगे तो BC इंटू आई, प्लस इसको करेंगे तो BD इंटू आई स्क्वायर। तो यह हो जाएगा AC AC ही रहेगा, प्लस ADI प्लस BCI प्लस BD गुना आई स्क्वायर का मान हम लोग जानते हैं -1 होता है। जो यह वीडियो देख रहे हैं पहले पिछला वीडियो देख लीजिए तो ही समझ में आएगा, क्योंकि हम पीछे पढ़ा चुके हैं i बराबर √(-1), आई स्क्वायर बराबर -1, आई क्यूब बराबर -i एंड i पर पावर 4 बराबर +1। तो यहाँ आई स्क्वायर हुआ, आई स्क्वायर के जगह -1। अब देखेंगे AC प्लस इस दोनों से i यदि कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा AD प्लस BC प्लस माइनस माइनस BD। रियल पार्ट को रियल पार्ट के स्थान पे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के स्थान पे रखेंगे। AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC इंटू आई, यह हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणनफल। अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, यदि Z1 बराबर 3 + 2i एंड Z2 बराबर 2 - √3i, तो Z1 इंटू Z2 बराबर व्हाट।
देखेंगे हम लोग Z1 Z2 दिया हुआ है, मांग रहा है Z1 इंटू Z2, तो Z1 के जगह 3 + 2i इंटू Z2 के जगह 2 - √3i, गुना करेंगे 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 3√3i प्लस 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 2 दूना 4i प्लस माइनस माइनस 2√3 इंटू आई स्क्वायर। यह हो जाएगा 6 माइनस 3√3i प्लस 4i माइनस 2√3i स्क्वायर का मान -1। यह हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस, इसको एक जगह कर सकते हैं, रियल पार्ट्स है, प्लस वाले को पहले लिख देंगे तो 4i माइनस 3√3i हो जाएगा। यह हो जाएगा 6 प्लस 2√3 प्लस i कॉमन ले लेते हैं 4 माइनस 3√3। यह हो गया मल्टीप्लिकेशन Z1 इंटू Z2 का मान। अब सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब हम लोग इससे आगे डिवीजन देखेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भागफल कैसे होता है, वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग देखेंगे। कितना मिनट हुआ? डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग। देखिए, जिसको गुना आता है उसके लिए भाग आसान है, जिसको गुना नहीं आता उसको भाग नहीं आता। यदि Z1 बराबर हो जाएगा a + ib तथा Z2 बराबर हो जाएगा c + id, तो Z1 बट्टे Z2 भाग का मतलब बट्टे Z2 बराबर हो जाएगा a + ib बट्टे c + id। अब हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार रूट वाले हर के रूप में नहीं रहता है, उसी तरह i भी हर के रूप में नहीं रहेगा, और हर के रूप में नहीं रहेगा तो इसका सबसे पहले हम लोग कर लेंगे हर परिमेयकरण c - id, और तब जो रूप होगा गुना करके वह हो जाएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एक नंबर में एग्जाम्पल होगा, यदि Z1 बराबर 2 + i एंड Z2 बराबर 1 - i, तो Z1 बाय Z2 बराबर व्हाट? सॉल्यूशन देखेंगे। चूँकि Z1 बराबर 2 + i एंड Z2 बराबर 1 - i, देयरफॉर Z1 बट्टे Z2 बराबर 2 + i बट्टे 1 - i। अच्छा देख लीजिए, यह हो गया, लेकिन नीचे में i वाला, इसका हम लोग इसको हटाने के लिए पहले हर परिमेयकरण करेंगे, माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस 1 + i बट्टे 1 + i। गुना कीजिए, 2 से पहले दोनों में गुना, दुक्का 2, 2 गुना i प्लस 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 2i। अब प्लस i से प्लस i गुना 1 प्लस i गुना i प्लस i स्क्वायर बट्टे नीचा में पढ़े थे a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a के जगह 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह i का स्क्वायर। तो देखो हो जाएगा 2 + 2i या जोड़ i 3i और प्लस i स्क्वायर का मान -1 बट्टे 1 माइनस फिर i स्क्वायर का मान -1 बराबर हो जाएगा 2 + 3i - 1 बट्टे 1 जोड़ 1 बराबर हो जाएगा 2 में से 1 गया, 1 + 3i बट्टे 2, यानी कि अलग अलग भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 1 बट्टे 2
प्लस 3/2i। यही हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इससे आगे हम लोग अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं पुनः नई ताजगी के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।